मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के सीरीज में आज हम जानने का प्रयास करेंगे तीलियों एवं बंडलों की सहायता से इकाई, दहाई, सैकड़ा को पहचानना सीखेंगे। दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी तीलियां होती हैं माचिस की और 10-10 के जो बंडल होंगे, 100-100 के जो बंडल होंगे या 1000-1000 के जो बंडल होंगे, उसकी सहायता से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या इकाई पर है, कौन सी संख्या दहाई पर है और कौन सी संख्या सैकड़ा पर है। अर्थात हम कैसे पहचानेंगे बंडल व तीली की सहायता से कि कितना इकाई है, कितना दहाई है, कितना सैकड़ा है। इकाई का कितना खुली तीली होगी, दहाई में कितने 10-10 के बंडल होंगे और सैकड़ा के कितने कितने बंडल होंगे। दोस्तों, तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पे कॉलम बनाया। सबसे पहले हमने पहला कॉलम बनाया संख्या का। दूसरा कॉलम जो बनाया है 100-100 के बंडल जितने भी होंगे उसे हम सैकड़ा कहेंगे दोस्तों, और कितने बंडल होंगे इस कॉलम में लिखेंगे। उसी तरह 10-10 के बंडल जो होंगे उसे हम दहाई में काउंट करेंगे और 10-10 के जितने बंडल होंगे इस कॉलम में लिखेंगे। उसी प्रकार जो खुली तीलियां होंगी, क्योंकि इकाई को हम खुली तीलियों के रूप में काउंट करते हैं, तो जितनी भी इकाई में तीलियां होंगी, खुली तीलियां होंगी, इकाई के रूप में इसे हम लिखेंगे। इस तरह से जो सैकड़ा, दहाई और इकाई का जो टोटल वैल्यू बनेगा हम यहाँ पर बताएंगे मान इकाई, दहाई, सैकड़ा में कौन कितना सैकड़ा है, कितना दहाई, कितना इकाई है। दोस्तों, उसी तरह से इन इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो शब्द संख्या बनेगा उसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो संख्या है दोस्तों वह है 112। 112 में अगर हम 100-100 के बंडल की बात करें तो एक बंडल जो होगा वह 100 का होगा। दोस्तों, एक बंडल क्या होगा, 100 का होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम जो बना है 100-100 के बंडल। तो जो 100-100 के बंडल होंगे, जितने बंडल होंगे उसे हम सैकड़ा में काउंट करेंगे। तो एक बंडल है तो अर्थात 100 बोलेंगे इसे। दोस्तों, उसी प्रकार 10-10 के बंडल कितने होंगे 112 में, तो 10-10 के बंडल भी कितने होंगे, एक बंडल होगा 10 का। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। 10-10 के बंडल जितने होंगे उसे हम दहाई में काउंट करेंगे, तो 10-10 का जो बंडल होगा वो कितना बंडल होगा, एक बंडल होगा। उसी तरह खुली तीलियां जो बचेगा, इकाई को हम हमेशा खुली तीलियों के रूप में काउंट करते हैं, बंडल के रूप में नहीं काउंट करते हैं। दोस्तों, तो जो खुली तीलियां होंगी वह 112 में कितनी तीलियां होंगी, 2 होंगी। दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, मिस्टेक से 1 लिख गया था। यहाँ पर जो खुली तीलियां होंगी कितनी तीलियां होंगी दोस्तों, 2 होगा। तो इस तरह से अगर हम 112 की बात करें तो 112 में एक सैकड़ा होगा, एक दहाई होगा और 2 कितनी होगी, इकाई होगी। इस तरह से एक सैकड़ा, एक इकाई, एक दहाई के मिलने से जो संख्या बनेगा वह 112 बनेगा। 112 में एक बंडल 100 का होगा, एक बंडल 10 का होगा और 2 माचिस की तीलियां खुली होंगी जो इकाई के रूप में होंगी। इस तरह से इसे शब्दों में हम लिखेंगे 112। इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो संख्या है 276। दोस्तों, तो 276 में अगर हम देखें तो जो 100-100 के बंडल होंगे, कितने बंडल होंगे, 2 बंडल 100-100 के होंगे। दोस्तों, उसी प्रकार 10-10 के बंडल कितने होंगे, 7 बंडल होंगे और खुली तीलियां कितनी होंगी, 6 होंगी। दोस्तों, इस तरह से अगर हम टोटल इसे काउंट करें तो हमारा जो बनेगा 2 सैकड़ा, इसमें 2 बंडल जो 100-100 के होंगे उस तरह से उसे हम लिखेंगे 2 सैकड़ा, और जो 7 बंडल होगा 10-10 का उसे हम बोलेंगे 7 दहाई होगा, और 6 खुली तीलियां जो होंगी उसे हम 6 इकाई बोलेंगे। दोस्तों, तो 100-100 के जितने बंडल होंगे उसे हम सैकड़ा के रूप में लिखेंगे। 2 बंडल होगा तो 2 सैकड़ा लिखेंगे, 3 बंडल होगा तो 3 सैकड़ा लिखेंगे, 4 बंडल होगा तो 4 सैकड़ा लिखेंगे। इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। उसी प्रकार से अगर 10-10 का बंडल 7 है तो उसे हम 7 दहाई लिखते हैं। दोस्तों, क्यों, क्योंकि दहाई का मतलब ही होता है 10। तो 7 बंडल होगा 10-10 का तो 7 दहाई होगा, 8 बंडल होगा तो 8 दहाई होगा, 9 बंडल होगा तो 9 दहाई होगा। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से अगर खुली तीलियां जो होंगी माचिस की, अगर वो 6 होंगी तो 6 इकाई होगा, 1 होगा तो 1 इकाई होगा, 2, 3, 4, इस तरह से आगे हम बढ़ते
चले जाएंगे। जितनी खुली तीलियाँ होंगी वह इकाई में होगा। 10-10 के बंडल वाले को हम दहाई पर रखेंगे और 100-100 के बंडल को हम सैकड़ा पे रखेंगे। अगर इसी तरह से हम 1000 वाले का भी चार्ट बना ले दोस्तों, तो 1000 का भी बंडल बनेगा, उसे हम 1000 पे रख देंगे। इस तरह से अगर हम इस सब को देखें तो 276 को शब्दों में लिखेंगे 276, इस प्रकार लिखा जाता है। उसी तरह से तीसरा हमारा एग्जाम्पल है 309। अगर हम 309 की बात करें तो जो 309 संख्या हमारा है, इसमें 100-100 के जो बंडल होंगे वो कितने बंडल होंगे? 3 बंडल होंगे। उसी प्रकार जो 10-10 के बंडल होंगे वो कितने होंगे? 0 बंडल होगा। एक भी बंडल हमारा 10-10 का नहीं होगा दोस्तों 309 वाली संख्या में। और हम खुली तीलियाँ की बात करें तो जो खुली तीलियाँ होंगी हमारा क्या होगा, कितना होगा? 9 होगा दोस्तों। जो खुली तीलियाँ होंगी वो 9 ठो माचिस की तीली खुली होगी। इस प्रकार से अगर इसमें बात करें तो 3 जो हमारा होगा, 3 बंडल 100-100 का होगा तो इसे हम लिखेंगे 3 सैकड़ा। 0 बंडल हमारा, एक भी बंडल 10-10 का नहीं होगा, इसलिए हम उसे दहाई के अंक पे क्या लिखेंगे? 0 दहाई लिखेंगे। और खुली तीलियाँ जो इकाई के स्थान पर काउंट किया जाता है 9 है, उसे हम लिखेंगे 9 इकाई। इस प्रकार से इसे हम बनाकर लिखेंगे शब्दों में 309। लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है दोस्तों 465। जो 465 है तो 465 संख्या में 4 बंडल जो होगा वो किसका किसका होगा? 100-100 के कितने बंडल होंगे? 4 बंडल होंगे दोस्तों। उसी प्रकार 10-10 के बंडल कितने होंगे? 6 बंडल होंगे। और खुली तीलियाँ जो इकाई के रूप में काउंट की जाएगी उसे खुली तीलियाँ कितनी होंगी? 5 होगी। तो 465 में 4 बंडल 100-100 के होंगे और 6 बंडल 10-10 के होंगे। 5 जो होंगी वो माचिस की तीलियाँ खुली होंगी दोस्तों। इस प्रकार से इस 465 वाली संख्या में देखें तो 4 सैकड़ा होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें 4 बंडल 100-100 के हैं। तो 100-100 के 4 बंडल हैं और 100 को ही हम सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा को ही हम क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे 4 सैकड़ा। इसी प्रकार 6 जो बंडल होंगे वह 10-10 के बंडल 6 होंगे, इसलिए दहाई में हम 10 कहते हैं, 10 को हम दहाई कहते हैं, इसलिए हम 6 दहाई कहेंगे। और जो खुली तीलियाँ होंगी वह इकाई उसे काउंट किया जाता है। तो माचिस की खुली तीलियाँ कितनी होंगी? 5, इसलिए हम इसे लिखेंगे 5 इकाई। और शब्दों में इसे लिखेंगे 465 दोस्तों। आइए दोस्तों, आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल होगा आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इकाई दहाई सैकड़ा की पहचान करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि इस संख्या में, किस संख्या में 100-100 के कितने बंडल होंगे, 10-10 के कितने बंडल होंगे और खुली तीलियाँ इकाई के रूप में कितनी माचिस की तीलियाँ होंगी। इसी प्रकार 1000-1000 के भी, 10-10 हज़ार के भी आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसे हम प्रैक्टिकल के द्वारा, अभी तो हमने ऐसे थियोरेटिकल समझने का प्रयास किया है, परंतु इसे अब हम समझने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिकली दोस्तों। चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कैसे बंडल बनते हैं 100-100 के और कैसे 10-10 के बंडल बनेंगे और किस तरह से खुली तीलियाँ इकाई के रूप में दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों आइए इसे आगे समझने का प्रयास करते हैं चित्रों के द्वारा। दोस्तों चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है दोस्तों, जिसमें हमने 10-10 के बंडल एवं खुली तीलियों को दर्शाया है। इस प्रकार से हम इस कॉलम में लिखेंगे 10-10 के बंडल जो दहाई के रूप में होता है, उसी तरह खुली तीलियाँ जो होंगी इकाई के रूप में। इसमें केवल हम दहाई इकाई के रूप में लिखा है। नेक्स्ट जो हम फिगर बताएंगे दोस्तों उसमें सैकड़ा इकाई दहाई तीनों का लेके कॉन्सेप्ट चलेंगे। अभी हम समझेंगे केवल इकाई और दहाई के। तो जो खुली तीलियाँ होंगी उसे हम इकाई के रूप में लिखेंगे और जो 10-10 के बंडल के रूप में होंगे उसे हम दहाई के रूप में लिखेंगे। और कितना दहाई होगा कितना इकाई होगा इसमें हम मान लिखेंगे दोस्तों और उसका संख्या बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10-10 के बंडल एवं खुली तीलियाँ। तो 10-10 के बंडल कितने हैं दोस्तों? 1, 2। ये कितने बंडल हैं 10-10 के? 1, 2। और खुली तीलियाँ कितनी हैं? 3। तो 10-10 के बंडल जो होंगे 2 हैं, तो हम 10-10 के बंडल वाले में 2 लिख देंगे और खुली तीलियों के कॉलम में क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इस तरह से अगर हम बात करें तो 2 दहाइयाँ बनेंगे, मान में वाले में लिखेंगे 2 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। ये हमारा 1 दहाई, ये 2 दहाई। तो 2 दहाई 10-10 के बंडल हैं, इसलिए हम इसको मान में लिखेंगे 2 दहाइयाँ और खुली तीलियाँ जो होंगी वो 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 3 इकाइयाँ दोस्तों। तो इस तरह से 2 दहाई और 3 इकाई मिलकर 23 बनाते हैं दोस्तों। इस प्रकार आगे हम कॉलम में देखें तो 10-10 के कितने बंडल हैं? 1, 2, 3, 4। तो 10-10 के बंडल कितने हैं? 4 हैं दोस्तों। तो इसमें हम लिखेंगे 4 और खुली तीलियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो खुली तीलियों वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 6। इस तरह से कितना हमारा दहाई होगा? तो यहाँ पे हमारा होगा 4 दहाइयाँ होगा। क्या होगा दोस्तों?
4 दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ होंगी? 6 इकाइयाँ होंगी। इस तरह से देखिए 4 दहाई कैसे होगा? 1 दहाई, क्योंकि ये 10 का बंडल है दोस्तों, ये जितने बंडल बने हुए 10-10 के बंडल हैं, तो एक दहाई, 2, 3, 4 दहाई, ये दहाई वाले में 10-10 के बंडल में लिख दिया, और जो 6 इकाई इसमें लिख दिया, और इससे बनने वाली जो संख्या होगी 4 दहाई 6 इकाई, तो 46 होगी। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा जो चित्र बना हुआ है, इसमें देखिए कितना दहाई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 क्या है दोस्तों? दहाई है। 10-10 के बंडल हैं, और इकाई कितना है? खुली माचिस की तीलियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ 9 हमारा क्या है? खुली माचिस की तीलियाँ हैं, इकाई। इस तरह से अगर हम इसमें बात करें तो हमारा 9 क्या होगा? दहाई होगा। 9 दहाइयाँ और 9 क्या होगा दोस्तों? इकाइयाँ। इस तरह से इसे 9 दहाई 9 इकाई मिलाकर हमारा क्या बनता है संख्या? 99 दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर देखिए 1 दहाई, 2 दहाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 दहाई हमारा हो गया, और इसमें हमारा क्या हो गया? 9 दहाई और 3 6 और 3 9 इकाई। अब में जैसे ही हम 1 इकाई और जोड़ देते हैं दोस्तों, तो हमारा ये 9 जो इकाई है वो तुरंत क्या बन जाएगा? 1 दहाई। तो टोटल दहाई कितना बन जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा कितना टोटल दहाई है? 10 दहाई। 10 दहाई, या इसी को बोलते हैं हम दोस्तों 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? 100 दोस्तों, 100। तो दोस्तों जैसे ही हमारे 9 दहाई मिलता है, 9 दहाई प्लस 9 इकाई, ये 9 दहाई है और प्लस 9 इकाई, जैसे ही इस 9 इकाई में 1 इकाई और जुड़ेगा, वो हमारा तुरंत रूप धारण कर लेता है 10 दहाई का या 1 सैकड़ा का दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे पहचान करते हैं कि किसी भी संख्या में कितना बंडल 10-10 का होगा, कितना बंडल इकाई का होगा दोस्तों। खुली तीलियाँ होंगी। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ जो 2 बंडल हैं 10-10 के हैं, 3 जो है खुली तीलियाँ हैं। इस तरह से 2 दहाइयाँ 3 इकाइयाँ बनेगा और संख्या बनेगी 23। इस वाले कॉलम में देखिए 4 दहाई है और क्या है? 6 इकाई है। तो इसमें 4 दहाइयाँ 6 इकाइयाँ बनेंगी, दोनों को मिलाने से 46 संख्या बनेगी। इसमें टोटल 9 दहाई है और 9 इकाइयाँ हैं, तो 9 दहाइयाँ 9 इकाइयाँ, इन जैसे ही 9 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ मिला के बनाती हैं 99। 99 जैसे ही एक हमारा इकाई और जुड़ेगा इस 9 इकाई में, ध्यान दीजिएगा, इकाई का इकाई में जुड़ाव होता है, दहाई का दहाई में जुड़ाव होता है, सैकड़ा का सैकड़ा में जुड़ाव होता है। तो ये जो एक इकाई अलग से जोड़ा के दिखाया जा रहा है दोस्तों, ये जाके कहाँ जुड़ेगा? इकाई वाले में ही जुड़ेगा, न कि दहाई वाले में जुड़ेगा। तो ये 9 इकाई है, 3 3 6 3 9। इस 9 इकाई में जैसे ही यह एक इकाई और जाके जुड़ेगा, यह एक 10 का और बंडल बना लेगा। इस पूरे फिगर को 10 बंडल के रूप में यहाँ दिखाया गया है। 10 बंडल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये 10 बंडल को हम बोलते हैं 10 दहाई या 1 सैकड़ा, या इसी को हम बोलते हैं 100 दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं 10 बंडल। क्या बोल सकते हैं? 10 बंडल। 10 बंडल। आइए दोस्तों, अभी हमने समझा इकाई दहाई के रूप में। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा वाले शब्दों को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक कॉलम बनाया गया है जिसमें बंडल एवं खुली तीलियों को दर्शाया जाएगा और इसमें सैकड़ा को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर 100-100 के कितने बंडल बनेंगे सैकड़ा में लिखेंगे, और 10-10 के जितने बंडल बनेंगे उसे हम दहाई वाले आकार में लिखेंगे, और खुली तीलियाँ जो होंगी वो इकाई के रूप में लिखा जाएगा और उसका मान बताया जाएगा। संख्या और शब्दों में लिखा गया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 10-10 के कितने बंडल हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10-10 के जो बंडल हैं कितने हैं?
10 हैं दोस्तों। तो 10-10 के बंडल को हम अगर 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये 100 का एक बंडल हुआ। तो 100 के कितने बंडल हुआ दोस्तों? एक बंडल हुआ। और 10-10 के बंडल कितना हुआ? इसमें 10 का बंडल एक अलग सा कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो इसमें हम 0 लिख देंगे। और जो खुली तीलियां हैं वो कितना है? 1 है। तो खुली तीलियों वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे? 1 लिख दें। अर्थात अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में 100 का एक बंडल है, दहाई का एक भी बंडल नहीं है और इकाई का एक बंडल है। इस तरह से अगर हम इसमें मान लिखें तो 100 का बंडल कितना है? एक बंडल है, तो 1 सैकड़ा लिखेंगे। और 10-10 का बंडल एक भी नहीं है तो 0 दहाई लिखेंगे। और खुली तीलियां कितना है? 1 है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 इकाई। इस तरह से इसके मान से बनेगा 101 और इसे शब्दों में लिखा जाएगा 101 इस प्रकार। उसी तरह दूसरा जो चित्र देखेंगे, दूसरा जो चित्र है दोस्तों, इसमें देखिए 100 का कितना बंडल है? एक बंडल है। 100 का एक बंडल, ये धागे से काले नुमा जो रस्सी है इसे बांधा गया है, तो ये 100 का एक बंडल होगा दोस्तों। लेकिन 10-10 का बंडल इसे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि 10 बंडल 10-10 के मिलने से 1 सैकड़ा बनता है। तो ये सैकड़ा का बंडल है दोस्तों, न कि 10 का बंडल है। अगर 10 का बंडल होता तो 10 का बंडल अलग से दिखा के 10 तीली उसे एक बंडल में अलग दिखाया जाता। तो ये 100 का एक बंडल है। तो इस प्रकार से 100 का एक बंडल है, तो इसे हम 1 सैकड़ा लिखेंगे। तो 100 के बंडल में 1 सैकड़ा लिखेंगे। उसी प्रकार इसमें 10 का बंडल अलग से एक भी नहीं है, इसलिए इसमें हम 10-10 के बंडल वाले कॉलम में दहाई के रूप में 0 लिखेंगे। और इकाई में हम 2 माचिस की तीलियां खुली हैं, तो खुली तीलियां जो इकाई के रूप में कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इस प्रकार से हम कहेंगे इसमें 1 सैकड़ा है, 0 दहाई है और 2 इकाइयाँ हैं। और इससे मिलकर बनेगी हमारा 102। जो संख्या बनेगी क्या बनेगा? 102। इसे शब्दों में 102 लिखा जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये केवल कॉलम था 100 के रूप में कैसे बंडल बनते हैं, ये 100 के रूप में था। पीछे वाले चित्र में केवल 10-10 के बंडल थे और क्या था दोस्तों? इकाई खुली हुई तीलियां थी। परंतु इस वाले चित्र में केवल 100 का बंडल है और इकाई का बंडल है। दहाई वाले बंडल को 0 दिखाया जा रहा है, इसमें दहाई का बंडल 10-10 का अलग से नहीं दिखाई जा रहा। तो इस प्रकार से इसमें जो हमारा पहला है वह 101 संख्या है और दूसरा 102 है। तो 101 में 100 का बंडल 1 होगा, 10-10 का बंडल एक भी नहीं होगा, इकाई वाला 1 होगा। 102 वाले में दोस्तों 100 का एक बंडल होगा, 10-10 का एक भी बंडल नहीं होगा और खुली हुई माचिस की तीलियां कितनी होंगी? 2 होंगी। इस प्रकार से इसका हो गया दोस्तों। आगे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों, हम अनेक प्रकार की संख्या लेंगे और उसमें हम एक एक करके भरने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें एक संख्या लिखा हुआ है। इसमें संख्या 542, 678 और 765, 903। इसमें हमने 4 एग्जाम्पल लिया है और 4 एग्जाम्पल को हम समझेंगे। 100 के बंडल कितने बनेंगे, 10-10 के बंडल कितने बनेंगे, खुली तीलियां कितनी बचेंगी और इन 100 के बंडल 10-10 के बंडल खुली तीलियों के सैकड़ा दहाई इकाई के रूप में दर्शाए। जो 100 के बंडल होंगे उसे हम दोस्तों सैकड़ा के रूप में लिखेंगे, 10-10 के जो बंडल होंगे उसे हम दहाई के रूप में लिखेंगे और जो खुली तीलियां होंगी उसे हम इकाई के रूप में लिखेंगे। दोस्तों ये कैसे हो रहा है, इसे पिछला वीडियो मेरा देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। तो ये सैकड़ा दहाई इकाई के मिलने से कितना सैकड़ा है, कितना दहाई है, कितना इकाई है, इसमें हम देखेंगे और उसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है 542। तो 542 में अब आप चित्र के द्वारा समझ चुके हैं दोस्तों कि कैसे सैकड़ा बनेगा, कैसे दहाई बनेगा, कैसे इकाई बनेगा। तो आपको 542 में बताना है कि 100 के कितने बंडल होंगे। तो 100 के कितने बंडल होंगे दोस्तों? 5 बंडल होंगे। 100 के कितने बंडल होंगे दोस्तों? 5 बंडल होंगे। और 10-10 के बंडल कितने होंगे? 4 बंडल होंगे। और खुली तीलियां कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। इस तरह से अगर हम बात करें कि जो मान होगा मेरा टोटल 5 सैकड़ा होगा, 4 दहाई होगा और 2 इकाई होगा। इस तरह से इससे बनने वाला 5 सैकड़े, 4 दहाई और 2 इकाई से जो शब्दों में संख्या बनेगा उसे हम बोलेंगे 542। ये जो संख्या लिखी हुई है अंकों में लिखा हुआ है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे 542। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है 678। तो 678 है दोस्तों, जो इसमें जो 100 का बंडल होगा वह 6 होगा और 10-10 का बंडल जो होगा वो 7 होगा और जो खुली तीलियां होंगी इकाई के रूप में वो कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। तो हम अगर इसमें बात करें तो हमारा जो सैकड़ा कितना होगा? 6 क्या होगा? सैकड़ा होगा दोस्तों, 6 सैकड़ा होगा।
और 7 क्या होगा दोस्तों, 7 दहाई होगा और 8 जो हमारा होगा वो इकाई होगा दोस्तों। और इससे बनने वाला जो शब्द होगा, अंक जो अंक है 678, इसे हम लिखेंगे इस तरह से 678, इस तरह से फ्रेंड। उसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट है 765, जो 765 है, तो 765 को हम कैसे लिखेंगे, इसमें हमारा जो होगा 7 बंडल जो होंगे 100 के होंगे, 6 जो बंडल होगा 10 का होगा, और 5 जो होगा माचिस की तीली कैसी होगी, खुली होगी दोस्तों। इस तरह से अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो सैकड़ा होगा, अब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं दोस्तों, सैकड़ा कितना होगा, 7 सैकड़ा होगा। उस तरह से 6 हमारा जो होगा वो दहाई होगा, और 5 जो होगा हमारा दोस्तों वह इकाई होगा। इसे हम लिखेंगे किस तरह से, 700 शब्दों में कैसे लिखेंगे, 765, 765। इस तरह से जो नेक्स्ट हमारा लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें 9 जो 100 के बंडल होंगे कितना होगा, 9 होगा, और 10 के बंडल कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, अर्थात 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 का मतलब ही होता है कुछ नहीं दोस्तों। तो 0 जो होगा, 10 के बंडल होंगे 0, और खुली तीलियाँ जो इकाई के रूप में बचेगा वो होगा 3। तो इस तरह से इसमें हम बात करें तो हमारा जो 9 होगा वह हमारा सैकड़ा होगा, और 0 जो होगा वह हमारा दहाई होगा, और 3 जो होगा दोस्तों वो हमारा इकाई होगा दोस्तों। क्या होगा, इकाई। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं शब्दों में 903। तो दोस्तों इस तरह से हम एक एक एग्जाम्पल करके समझने का प्रयास किए हैं। इकाई दहाई सैकड़ा को कैसे पहचानेंगे कि कितना बंडल किस संख्या में होगा। इसी तरह से अगर 1000 वाला भी आए तो 1000 का बंडल देखना पड़ेगा कि कौन कौन संख्या 1000 पर है, तो 1000 के कितने बंडल होंगे। तो 100 के बंडल इसमें 5 कैसे हो, क्योंकि देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा 5 सैकड़ा इसको पढ़ेंगे तो 542, तो 5 सैकड़ा के स्थान पर 5 है, इसलिए इसमें 100 के बंडल 5 होंगे। दहाई के स्थान पर, दहाई का मतलब होता है 10, तो इस दहाई के स्थान पर 4 है, इसलिए इसमें 10 के बंडल 4 होंगे। इकाई का मतलब होता है 1, इसलिए इसमें इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए इसमें जो खुली तीलियाँ बचेंगी इकाई के रूप में 2 बचेंगे। इसी प्रकार से इस तरह से इसे समझना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि किस तरह से मुझे किसी भी टॉपिक को समझना है दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, ताकि मैं उसे आपको बता सकूं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।